चलिए सभी लोग खड़े हो जाए अपने स्थान पर और ध्यान रखना 2 हाथ की दूरी। अरे ये नहीं, ये देख लो कि टकरा ना जाए। हाँ ठीक है। सर्व दिशा में अनंत जी, सिद्धि जी, आचार्य जी, उपाध्याय जी, सर्व साधो जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालभ्यो नमो नमः। नमो कर्मत्र हाँ बैठे गौ आसन से। गौ आसन से बैठेंगे। 3 आवर्तन करेंगे। एक श्रोठी करेंगे और नमस्तु करेंगे। नमो तीन आवर्तन करेंगे। एक श्रोठी करेंगे। नमो तीन आवर्तन। एक श्रोठी करेंगे। नमो अपने आसन पर बैठ जाएंगे। बोल देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की, आचार्य श्री महावीर जी गुरु महाराज की, आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की, आचार्य गुरुवा सरस्वती सागर जी गुरु महाराज की। बोलिए आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव श्री सुरत्न सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। देखिए अपन जो है पहले अपने शरीर को खोल लेंगे, ठीक है, उसके बाद में जाप करेंगे। और लाइन से बैठेगा अच्छा रहेगा। एक इधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है। हाँ? मेरे को टेढ़े मेढ़े अच्छे नहीं लगते, और टेढ़े मेढ़े आप बैठ जाते हैं ना तो मैं भी टेढ़ा मेढ़ा देखता हूँ फिर, इसलिए मेरे को सीधा सीधा देखने के लिए हाँ? मुझे सभी को सीधा बैठाना पड़ता। क्या कह रहे हो? हाँ? और देखिए मैं आपको बता दूं, अजय बताओ, सही बताओ ना, आपको जाप से आराम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? कितने लोगों को मिल रहा बताना भाई। फोटो खींचने कितने लोगों को आराम मिल रहा है? फोटो खींचने कितने लोगों को आराम मिल रहा है बताना। हाथ उठा के कितने लोगों को आराम मिल रहा है? हाँ ए फोटो वाले भैया, तो सामने खड़ा हो गया, किसी दूसरे के सामने खड़ा हो तो अच्छा भी है। मेरे पास कपड़ा उतर जाएंगे तेरे।
हाँ देखिए, मैं कल सुना था, हमारे अशोक जी कह रहे थे तेल वाले हैं, मुझे पता नहीं तो कौन सा तेल बेचते हैं। अगर चिकना वाला बेचते तो चिकने चिकने दिखते हैं, परंतु तो इन्होंने बहुत तेल बेचा क्या कहीं, समझा, मिट्टी का तेल, डीजल वाले हैं, समझा। कल ये कह रहे थे महाराज जी मैं डायबिटीज थी, मैं बिना गोली के नहीं रहता था, परंतु जब से विधान कर रहा हूँ, जब डायबिटीज नहीं खा रहा हूँ, मेरे क्या है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। समझ में आया? मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे को दवाई खाने से ना खाने से, समझा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं मजे में हूँ। कौशोक जी, हाँ हमारे, हाँ जी, हाँ वो कह रहे सही बात है। कौन? महेश जी कह रहे सही बात है। हाँ सही बात है। चलिए हमारे मनोज जी, हाँ समझा, इनके एरिया में ऐसा डर था, कितने साल से? 5 साल से ये चुप में कहते थे महाराज जी मेरे एरिया में दर्द है, मेरे एरिया में दर्द है, मुझ पर खड़ा नहीं जाता, बैठा नहीं जाता, हाँ मैं बहुत परेशान हूँ। कहा मनोज जी डर चला गया? मैं तुमसे कहा था चुप में, तुम चप्पल पे आया तुम्हारा डर चला जाएगा। कहा था चप्पल पे आ गए ना तुम्हारा दर्द मैंने चप्पल की धार में भाग दिया है। समझ में आया? और जूम वाले सुनो, जिनको भी अपना अपना आराम, समझा, जितना आपको अगर आराम चाहिए तो 18 तारीख को यहाँ आ जाना, आपके जितने भी रोग है ना काम भेज दूंगा, चप्पल में डाल दूंगा। जितनी भी परेशानियां हैं, मैं तो कहता हूँ आप अपनी परेशानियां मेरे को दे दो, हाँ मेरे पास वो नहर चल रही है, नदी चल रही है, हाँ और इतनी तेजी चलती है और शुद्ध है। ध्यान रखना, इस नदी का मैं आपको बता दूं, जो इस नदी के, भैया कहीं दूसरी जगह सीटी मारो, मेरे को क्यों मार रहे हो? कहीं दूसरी जगह मारेगा तो आपको कुछ मिल भी जाएगा, मेरे से तुम्हें क्या मिलेगा? जब जगह सीटी मारते, जिसके पास कुछ नहीं उसको सीटी मारना, क्योंकि मायक है ना, कभी कभी मक्कारी दिखा जाता है। समझे? तो क्या है, बात सुना, तो क्या है कि ये नदी है ना, मैं इसका प्रभाव बता रहा हूं। अगर इसका कैसा भी कैंसर हो, कैसी भी शरीर की कोई भी बीमारी हो, अगर 6 महीने इस धार का पानी पी लेता है उसका रोग शांत हो जाता है। ये ध्यान रखना, कैसे भी रोग हो। तो मैंने इसलिए इस चप्पल को चुना। मैं आपको बता दूं, ये चप्पल को मैंने ऐसे ही नहीं, जाने कितने ट्रक सामग्री मैंने इसको खिला दी होगी। जहां जहां यज्ञ होते थे, मतलब इंदौर में भी यज्ञ हुआ था, चप्पल पे यहीं पे सामग्री आई थी। हमारा जी, हाँ? यही क्या? मुरैना में जितने यज्ञ हुआ यही आई, ग्वालियर में वो यही आई, इस चप्पल में ही आई। ध्यान रखना, जब मैं इतना खिला दिया तो इतना नहीं मानेगा वो चप्पल, हाँ कि मेरे भक्तों का रोग जो है, हाँ समझ में आया? ध्यान रखना। और ये यज्ञ हो जाएगा ना तो सभी का ले जाऊंगा चप्पल पे। महेश जी, हाँ ये चप्पल का करिश्मा अलग है। ध्यान रखना। और मैं तो ये कहता हूं कि चंबल में मेरा कुछ पहले से जुआड़ है, पहले से के संबंध ऐसा है, विगत पूर्व के संबंध के, क्या हो सकता है भगवान महावीर का समोषण यहाँ आया हो। पंडित जी, भगवान महावीर का समोषण आया हो और मैं उस समोषण में क्या बाहर घूम रहा हो सकता है कि मेरा भाव बना हो, कुछ ना कुछ संबंध तो भगवान महावीर से मेरा है, कुछ ना कुछ नाता तो है, हाँ? और इसीलिए उस भगवान महावीर की बिहार स्त्री, समोसा स्त्री, हाँ? और इसका सौंदर्यीकरण कराने का सौभाग्य मेरे को प्राप्त हुआ, हाँ? मैं ऐसा निमित्त मिला।
और मेरे को नहीं, मैं तो यहाँ से निकल रहा था। हाँ, और चंबल के जो यक्ष है उसने मेरे को रोक लिया, आगे नहीं जाएंगे, ध्यान रखना। कहाँ नहीं जाएंगे? आगे नहीं जाएंगे, इधर चलो। मैं उधर चला गया, कल गए थे लोगों ने कि महाराज जी जो है सोच के ले जा रहे होंगे, शुद्धि के ले जा रहे होंगे। अब वो आगे आगे चल जाता, यक्ष में पीछे पीछे चल रहा था और मेरे पीछे पीछे जो है श्रावक लोग चल रहे थे। और जाके ये कहा कि तुमको चतुर्मास यहाँ करना है। समझ में आया? लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि यहाँ चंबल पर चतुर्मास ना हो। क्या ना हो? चतुर्मास ना हो। और समाज जो एकत्र होकर के हजारों की तादाद में यहाँ आकर के उन्होंने मीटिंग रख दी कि हम महाराज को यहाँ से उठा के ले जाएंगे, राजी नहीं जाएंगे, कुराजी ले जाएंगे। पर सौभाग्य सागर है, समझा? मैं तो कहता हूँ कि जो बोले से होते नंगा हो जाए। हाँ, समझा? मैं जहाँ जाता हूँ वहीं बोलता हूँ, मीठा मीठा बोलना, कड़वा कड़वा मत बोलना। और नहीं बोला जाए तो मेरे पास मत आना। वैसे जी, हाँ, आप तो मीठा मीठा बोलते हो ना। हाँ, तो क्या है कि जैसे यहाँ पे सभी हजारों लोगों की यहाँ पार्टी रखी, दाल बाटी बनाई गई। मैंने ठीक है, उनकी मीटिंग चालू होने से मैंने मीटिंग चालू कर दी। मैंने कि ये बताइए साधु को कहाँ रहना चाहिए? कि जंगल में। मैं फिर से बोलो कि जंगल में। मैं एक बार और बोलो कि जंगल में। 3 बार कहलवा लिया ना। मेरे साधु जंगल में अगर चतुर्मास करे तो श्रावक को क्या करना चाहिए? कि सहयोग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फिर 3 बार बुलवा लिया। हाँ? मैं सभी राजी हैं, सभी ने हाथ उठा दिए। आप नहीं, सभी ने हाथ उठा दिए। समझा? मैं आपको बोले महाराज यह व्यवस्था कैसे बनेगी? व्यवस्था कैसे बनेगी? मैंने बहुत सहज तरीके से बनेगी। समझ में आया कि महाराज चौके की व्यवस्था? तो उसमें एक खड़ा हुआ अनिल आरतिया इटावा का है कि महाराज जी मैं रोज आऊंगा, चाहे आंधी आए, जब तूफान आए, पानी आए, चाहे और गिरे, जब बाढ़ आई। समझा? मैं चौके के लिए, आपके आहार के लिए मैं आऊंगा। समझा? मैंने ठीक है, एक बरई का था जहां से होते थे, ठीक है। तो वहां का जो पुजारी था उसका लड़का बोला महाराज जी दूध काट करके मैं लेके आऊंगा, सोने के दूध में और चाहिए क्या? समझ आया? पूरा चतुर्मास जो है दूध के ऊपर 4 माह संपन्न हुआ। समझ में आया? और जब मेरा जाने का समय आया, ऊपर बैठा था, गांव के लोग बैठे थे। समझा? तो यहाँ तो गांव के लोग बैठे, तुम तो कभी कभी बुलाने से भी आते हो। हाँ, बिना बुलाते कोई प्रोग्राम रखो तभी आएंगे। हाँ, समझा? तो क्या है कि गांव वाले बैठे थे। मैंने कहा ऊपर बैठा था तो मैंने कहा ऐसा दिखता है कि मेरा यहाँ पे कुछ क्या बिछड़ा हुआ माल मेरा यहाँ रह गया है। ऊपर चर्चा चल रही थी। ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे मेरी कोई धरोहर है या मैं छोड़ के चला गया हूँ। और आप जो जितने भी ये भदौरिया समाज के हैं, ये सब मेरा कुनबा है। समझ आया? क्योंकि मेरे ऐसा मन समझना, हो सकता मैं भदौरिया पहले हूँ इसलिए भदौरियों से इतनी मोहब्बत हुई है। बिना पूर्व के सहयोग के ऐसा नहीं हो सकता। आप भी जो बैठे हैं, मेरा पूर्व का कोई ना कोई संबंध होगा और इस माटी से भी कोई संबंध होगा जो आज जो है इस चक्र का विधान इस भूमि पे कर रहे हैं।
समझ में आया? विचार कर लो। तो हमारा जाने क्या हुआ, हमारे अर्जुन सिंह कक्का जी जो है हमारे पास पहुंचे। महाराज जी और ये बता दूं, बोले कि महाराज जी और तो कुछ है नहीं, है थोड़ा टूटा फूटा यहाँ पड़ा हुआ है, उसे देख लो। जैसे मैं यहाँ आया जमीन खींचने लगी, समझ आया? जमीन खींचने लगी। अब तो चौबे जी हैं, महावीर हैं, इधर जो है हमारे उदी गांव का पूरा गांव, बच्चे से छोटे से लेके बड़े तक, बूढ़े तक, सभी ने ऐसा हमारा सहयोग किया कि आज जो इतने सौंदर्यीकरण जो आज इस क्षेत्र का देख रहे हैं, भगवान महावीर की समोसे स्त्री का, क्या ये बगैर सहयोग के कोई कार्य नहीं हो सकता। समझा? मैं तो ये कहता हूं कि जितने भी जिन्होंने सहयोग किया है, कालांतर में चल के भगवान महावीर की ही गोदी में जाके बैठेंगे। समझा? वो सभी भगवान महावीर बनेंगे, क्योंकि कहा भी है जो समोषण देता है, जगह देता है, सौंदर्यीकरण करता है, उसका सौंदर्यीकरण होता है। समझा? जब हमारे इस गांव की सरसा भदौरिया जी पंच कल्याण हुआ, उसके बाद में वो तुरंत ही जो है विधायक का चुनाव हुआ, अच्छे बहुमत से निकल के आई। अभी देखिए 10 तारीख से यहाँ पर अपन अनुष्ठान कर रहे, अच्छे बहुमत से निकल के आई। समझ में आया नहीं आया? ये क्या पुण्य का प्रताप है जरा। हाँ, क्योंकि जिस भूमि पर अगर अनुष्ठान होता है और उस भूमि के जितने भी जीव हैं, हाँ, वो आनंद में होते हैं, वहां का राजा आनंद में होता है। आप देखिए हमारा उत्तर प्रदेश का राजा जो है चमक के आया है, विचार करना। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की ओर। हाँ भैया जी, पहले शरीर खोलेंगे, जब तक अपना गला भी खुल जाएगा फिर जापता है, ठीक है? हाँ राकेश जी आ गए, अकेले आए तो जोड़ा से? हाँ ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आया। हाँ ठीक है, अभी बैठ लो वहीं पे। हाँ, बाद में तुम्हारा नारियल देखेंगे कैसा लेके आए हो, हरा है, सूखा है, गीला है। हाँ, ये भी इसी गांव के रहे, भिंड के रहने, भिंड में पहुंच गए हैं। बहुत अच्छा इनका भी सहयोग रहता है क्षेत्र पर। तो चलते हैं।
सर्वा वेदोजया गुरु गुरु Om Ri Maram Cham Gam Bhapa
जाप करेंगे, ठीक है जी। समय से मैं करूँ, मेरा चलिए जाप हाँ करे चलो। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा अंजु जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा पवनमा जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा कर्ण जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा चिनु जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा राग जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा कृष्ण जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा मणि जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा ऋषि जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा मंद जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा विजय जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा तमन जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा सत्व जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा रूप जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा विष्णु जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा एक जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा सुशील कुमार जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा कमलेश्वरी कलोरिया सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा आदिश्री कलोरिया सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा कली जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा तम जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा दीप्ति जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा प्रसन्न जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा रमन जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा ब्रह्म जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा कुसुम जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा अभय जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा राहुल जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा शिवन जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा सुनील जय सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा पुरुषोत्तम सपर्वा सर्वा मृत्युंजय करो करो। स्वाहा। ओम ह्रीं मारम जम बम बापा
पांडाल में सब परिवार सर्वामृत जय करो 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 समाचार नमो नमः। सभी लोग खड़े हो जाइए। सर्व सामने आनंद जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब हाथ खड़े हो जाओ पहले खड़े कर दो सभी के। हाँ खड़े कर दो। हाँ हाँ सभी हाथ जोड़ लेंगे। सर्व सामने आनंद जी सिद्धि जी आचार्य जी उपाध्याय जी सब साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चेत चैत्यालय भ्यो नमो नमः नवानोकार। सभी लोग अपने अपनी जगह बैठ जाए। हाँ सुनो सुनो रुको रुको। हाँ भैया इनके पैर खोल दो थोड़े बहुत देर होगी बैठे बैठे। जब से मिला है गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। जब से मिला है गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। जब से मिला है गुरु का दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है। ढोल बजा के बोल के बाबा अरे ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है। ढोल बजा के बोल के बाबा मेरा है। ताली बजा के बोल के बाबा मेरा है। ताली बजा के बोल के बाबा मेरा है। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। ये घर में आप जाने का मेरी जनता शादी का घर में तैयार हो। एक घर में तैयार हो जाने का जाके बोल के बाबा मेरा है। जाके बोल के बाबा मेरा है। अरे
गुरु भक्ति का जादू जयकारा गुरुदेव का। चलिए हम सभी लोगों ने पूज्य गुरुदेव के मुखार बिंदु से महामृत्युंजय मंत्र साधना को सुना, श्रवण किया और उसका लाभ भी लिया। आप विधान को प्रारंभ करें और विधान को प्रारंभ करने से पूर्व हम लोग पहले पूज्य गुरुदेव का चित्र रावण करेंगे और दीप प्रज्वलन करेंगे। चित्र रावण के लिए बुला रहा हूँ जो हमारे बीच में जितेंद्र जैन, ज्योति जैन गिरोर से आए हैं, वह पूज्य गुरुदेव का चित्र अनावरण करेंगे। और साथ ही जो राकेश जैन डी से जो उपस्थित हुए हैं वो आएंगे और आचार्य के चित्र के आगे मतलब दीप प्रज्वलन करेंगे। हाँ, जितेंद्र जैन, ज्योति जैन आ जाएंगे इधर। देखिए, जैसा भी पूज्य आचार्य महाराज ने हमें सूचित किया कि अभी चित्त अनावरण, दीप प्रज्वलन और मंडप पर एक जो हम प्रतिदिन यहाँ पर शास्त्र स्थापना के क्रम में मात्र 2500 रुपए की राशि के माध्यम से शास्त्र विराजमान करेंगे। एक और शुभ सूचना मैं आपको दे दूं, आज कितनी तारीख है? बोलो ना। हेलो। कितनी तारीख है? आज 13 तारीख है। संभवतः परसों 15 तारीख के लिए एक विशेष आकर्षण इस मंडप पर हम देखेंगे। दोपहर काल में ठीक 2 बजे से 48 मिनट का जब समय होगा तब आप देखेंगे संगीतमय मैना सुंदरी की एक विशेष कथा, जिसका जूम पर यूट्यूब चैनल पर भी लाइव प्रसारण होगा। लगभग 2:48 से वो कथा प्रारंभ होगी, 5 बजे तक चलेगी। 2.25 घंटे लगातार आप देखेंगे संगीतमय। आपने शायद इसके पहले इस प्रकार का दृश्य नहीं देखा होगा। और जो उस कथा का वाचन करेंगे परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी श्री 108 सुरत्न सागराचार्य जी गुरुदेव अपने श्री मुखारविंद से। तो जरूर आप सभी मानस बना करके बैठें और सूचित करें सबके लिए कि परसों 15 तारीख के लिए ठीक 2:48 तक इसी पावन स्थल पर महाराज श्रीपाल मां मैना सुंदरी की श्रीपाल चरित्र पर आधारित एक विशेष कथा को भी हम सभी यहाँ पर श्रवण करेंगे संगीतमय, जिसमें विशेष संगीत हमारे विक्की एंड पार्टी भोपाल भाई रिंकू जी पूरे ग्रुप के साथ यहाँ पर देंगे। ताली बजा करके स्वागत करें। इस संगीतमय कथा को जरूर सभी लोग श्रवण करें। 15 तारीख 2:48 से 5 बजे तक संगीतमय कथा का श्रवण हम करेंगे, मैना सुंदरी कथा। चलते हैं, चलिए आओ ज्योति जी पर आएंगे, चित्र नामण करेंगे। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा। जय बोली परम पूज्याचार्य गुरुवर सरस्वती सागर जी गुरुदेव की। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा। चलिए, साथ ही आज अपन जो पाद प्रक्षालन गुरु महाराज का करेंगे यहाँ पर, जिसमें क्या हो गया, प्रतिमा जी को देख लीजिए। हाँ चले दीपक। आज अपन गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे। पाद प्रक्षालन के लिए बुला रहा हूँ मैं आज जो हमारे बीच में संगस्त माता जी के जो पिताजी हैं श्री उग्रसेन जैन दिल्ली से हैं, और
दूसरी माता जी के पिताजी हैं, ग्रस्त जीवन के पिताजी हैं, मुरारी लाल जी जैन साहब इधर आ जाएंगे। पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करेंगे, दोनों आ जाएंगे। उग्रसेन जैन जी शुआरिया श्री माता जी के ग्रस्त जीवन के पिताजी हैं और सुवतेश श्री माता जी के ग्रस्त के पिताजी मुरारी लाल जैन गोवर्धन से हैं, वो आएंगे। बोला बाबा को, बुलाओ, कौन कर दो बाबा को। हाँ चलिए आ जाएंगे। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, ये दोनों माता जी के पिताजी संयम मार्ग की ओर अग्रसर हो रही हैं। और कल शायद परसों मुझसे बोल रहे थे मुरारी लाल जी, मेरे को ब्रह्मचर्य व्रत लेना है, मेरे को आगे संन्यास के मार्ग पर बढ़ना है। तो वो भी आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट कर कर आज उसकी मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। एक लोग कैमरा पे खड़े कर दो किसी को यहाँ पर। यस इधर आ जाए। हेलो 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 हेलो। अच्छा आपसे एक भी है, आप भी ठीक है। साथ ही हाँ आ जाएंगी, कहाँ बाबा का उग्रसेन जैन साहब आ जाएंगे। पहले एक श्रीफल भेंट करा लेते हैं, आप भी आ जाएंगे। और हमारी भी चर्चा हुई उग्रसेन जैन साहब से भी, वो भी अति शीघ्र दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करेंगे। क्षुल्लक दीक्षा लेंगे ऐसा उन्होंने बोला है। अब कब लेंगे वो घड़ी कब आएगी कि जब दीक्षा उनकी हो जाएगी। तारीख पर तारीख पड़ जाती है उनकी, पर कोई ना कोई तारीख तो एक दिन फलीभूत होगी, ये पक्का विश्वास है। आएंगे बाबूजी, आएंगे आएंगे आप। चलिए अनुमोदना करेंगे सभी लोग। और ये आगे अपने व्रतों की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। सिलसिला ये टूटने न पाए कभी, सिलसिला ये टूटने न पाए कभी। हमको तो बस इतनी सी सौगात चाहिए, हर जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए, सर पे मेरे गुरु तेरा हाथ चाहिए। अभी उग्रसेन जी शायद कहीं व्यस्त है, एक बार खबर पहुंचाते हैं उनके पास। चलिए पिताजी करेंगे, चलिए आप चर्ची का पाद प्रक्षालन करेंगे। ओ तेरी चरणों की धूली बाबा चंदने गुलाल बने, ओ तेरी चरणों की धूली बाबा चंदने गुलाल बने। जिसने भी लगाई मस्तक, जिसने भी लगाई मस्तक, उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इसका कोई मोल नहीं। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदने गुलाल बने। आगे की ओर चलेंगे। आज पूज्य गुरुदेव के चरणों में शास्त्र भेंट करने के लिए मैं बुला रहा हूँ संघस्थ जो भी त्यागी व्रती हैं, सभी लोग आ जाएंगे। संघ के त्यागी व्रती कोई नहीं आए, चलिए जो उपस्थित है आ जाएंगे। नाम बोल देता हूँ, वो आ जाएंगे। प्रज्ञा नहीं, क्या नाम उनका? मनोरमा नहीं, मनोरमा, माया, प्रज्ञा, अनुपेक्षा, आदिश और राजकुमारी, हीरा और कौन है? पिताजी तो है ही, तो उनका नंबर हो गया। हाँ हीरा आ जाएंगे, उषा जैन भी आ जाएंगे। जो भी संघस्थ लोग हैं विधान कोई बात नहीं, साथ भेंट करेंगे पूज्य गुरुदेव को। और एक व्यक्ति का चयन करना था पंडित जी, नाम आ गया। हाँ एक देखें, हाँ। 2500 रुपए की राशि में बहुत महत्वपूर्ण सौभाग्य दे रहा हूँ मैं। आओ मनोरमा, नानी आओ।
इस सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रतिष्ठित मंडप के ऊपर शास्त्र विराजमान करने का सौभाग्य। राशि मात्र 2500 रुपए है। कोई भी आ जाए। हाँ, पीछे से नाम आ चुका है, 2 नाम आ चुके हैं, एक नाम आज ले लो, एक कल ले लेंगे। किसका नाम है? 2 नाम किसका है? आगे से किसका आया? राजीव जैन ALC वाले। दूसरा नाम राकेश भिंड। दोनों आ जाओ, दोनों करो। आओ आओ आओ, दोनों लोग आ जाएंगे। राजीव ओ गुरु सा थारो सेवक बनो में, थारो सेवक बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु सा थारो सेवक बनो में, थारो सेवक बनो में, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आप कर दो, आप पेंट शर्ट पहने हो, आप नहीं करोगे, उनको दे दो, उनको दे दो शास्त्र। आप हाथ लगा दो, उनको दे दो। आप राजमान एक उनको देंगे ALC वालों को, राजीव जी को। चलिए आए, आप भी जोड़े से आए। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो, जन्म दुख मीट दो, मरण दुख मीट दो। हो पुकारी मैया जन्म दुख मीट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मीट दो। खड़े रहेंगे 5 मिनट के, फोटो खिंच जाएगा, काम हो जाएगा। हाँ, खड़े हो जल्दी। अच्छा एक बार हाथ लगा लें शास्त्र में। देखिए बहुत लोग हाँ, कहते हैं पेंट शर्ट वाले आप लगा लीजिए। ऐसे ही हाथ जोड़ लो। आप हाथ जोड़ लो, आप लोग हाथ जोड़ लो, आप हाथ लगा लो। हाँ। चलिए। लोग कहते हैं ना कि फोटो खींचते हैं, इन फोटो का बहुत फायदा है। जब जब इन फोटो को देखोगे ना, तब तक इस विधान की याद आएगी। ठीक है ना? तो फोटो तो खिंचाने चाहिए। ठीक है ना? चलिए आगे चलिए अब आगे विधान प्रारंभ करेंगे। शुद्धिकरण की क्रिया करते हैं। आए अपनी अंजलि में जल लें सभी।